Hi all, hope you are doing good. So these are all the important questions related to sperm ZP costing. I'll be sharing you my important questions that came into my exam. Hopefully this will be helpful for you all. So firstly, the important thing is McKinsey 7S framework. Definitely you should do it. There is a case study जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मेरे में जो स्पेसिफिकली आई थी, देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो हायरार्की फॉलो करती है एंड देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़. वो मैनेजर से कम्युनिकेट करती है, एम्प्लॉयज़ से नहीं करती. तो एम्प्लॉयज़ का जो आइडिया है दे आर नॉट एबल टू शेयर विद देयर मैनेजर्स एज दे आर स्ट्रिक्ट. सो वो अपर मैनेजमेंट तक भी नहीं पहुंच पाता है. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस, व्हाट एस इज़ मिसिंग. दिस इज़ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर. अब इसमें 4-5 क्वेश्चंस थे एंड कुछ ऑप्शंस में ना डबल ऑप्शन से, लाइक प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिस्टम और स्ट्रक्चर दोनों है, ऐसे करके. तो स्टडीड केयरफुली. 7S 100% आता है पेपर में, ठीक है. सेकेंड वॉज ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग में मेरे को ये वाली केस स्टडी मिली है. दिस वॉज सेम केस स्टडी दैट केम इनटू माय एग्जाम. आप लोग एक बार देख लीजिएगा. मैं लास्ट में ना आपको एक MCQ बुकलेट दिखाऊंगी, उसमें से मेरे 3-4 केस स्टडी सेम टू सेम आ गई थी. 1-2 के नंबर्स चेंज थे बट सेम ही थी. तो इसमें बेसिकली डिवीजन XYZ है एंड प्रोडक्ट्स XYZ है, डिवीजन A एंड B है, उनको ट्रांसफ़र करना है. व्हाट इज़ द मिनिमम प्राइस, जो रेंज कैलकुलेट करते हैं ना मिनिमम प्राइस वाली, उसका ये क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड 3-4 केस स्टडीज़ थी, 3-4 क्वेश्चंस थे. वन क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू ट्रांसफ़र प्राइस. ना एक केस स्टडी थी कि डिपार्टमेंट A है, डिपार्टमेंट A को डिपार्टमेंट B को देना है एंड B अपना कॉस्ट वैल्यू एडिशन करेगा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, C को सेल करेगा. इसमें एक क्वेश्चन था विच आई वॉजेंट एबल टू फाइंड एनीवेयर कि व्हाट इज़ द प्राइस दैट A शुड चार्ज फॉर द रॉ मटेरियल्स. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना चाहिए या फिर ऐसे 4 ऑप्शंस थे. एक बार आप ये देखिएगा आपको कहीं मिलता है तो. वन प्रैक्टिकल केस स्टडी दैट वाज रिलेटेड टू जस्ट इन टाइम, जिसमें सेविंग्स इन कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है और ये सब चीज़ें. ये सेम क्वेश्चन ICAI की बुकलेट का था. जस्ट इन टाइम के जितने भी 3-4 क्वेश्चन हैं उसमें कर लीजिएगा आप. एक आया था मेरे में. एक एयरलाइन से रिलेटेड केस स्टडी थी कि एक एयरलाइन है और उसका प्रॉफिट निकालना है और क्या बोलते हैं, ये फैक्टर्स दिए हुए थे, इनको मैच करना है. लाइक बेसिकली कानो मॉडल से रिलेटेड था ये. सो आप ये देख लीजिए. ये मेरे में आया था. या देन दिस केस स्टडी रिलेटेड टू activity based costing. दिस सेम टू सेम केम इन टू माई एग्ज़ाम. नंबर ऑफ सेटअप्स आए थे कि करंट प्रपोजल में और न्यू प्रपोजल में कितने नंबर ऑफ सेटअप्स होने चाहिए, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है. AVP एनालिसिस का क्वेश्चन आया था, आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है. देन दिस इज़ द सेम केस स्टडी. या देन वी हैव वन केस स्टडी. दिस केम इन टू माई एग्ज़ाम. इसमें XYZ प्रोडक्ट्स है. मेरे में ना 3 जूसेस थे, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस एंड पाइनएप्पल जूस. सो इसमें बॉटल नेक से रिलेटेड थ्रूपुट अकाउंटिंग पूछा गया था. पहले तो रैंकिंग करना था बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन. वो आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के 1 to 3 रैंक कर देंगे एंड इसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस थे. बिजनेस मॉडल डेफिनेटली आपको करना है कि उसमें पूछते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल है, फ्रीमियम मॉडल है, रेजर ब्लेड मॉडल है, ये सब पूछते हैं. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरा कौन सा वाला था, बट एक क्वेश्चन था इसमें कि ये सब पूछा हुआ था, ठीक है. एक क्वेश्चन था मेरे में ना, एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड. मतलब 2 केस स्टडीज़ थी, पर केस स्टडी 5-5 क्वेश्चन थे. एक तो था जिसमें डायरेक्टली सेल्स वेरिएंस निकालना था. देन पूछा हुआ था कि डिपार्टमेंट A इज़ लाइक अर्निंग मोर प्रॉफिट और मोर प्रॉफिटेबल, बिकॉज एक में उसका एडवर्स आ रहा था और एक में फेवरेबल आ रहा था. लाइक सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस सेम जैसे इसमें फेवरेबल है ना, वैसे ही उसमें आंसर में आ रहा था कि सेल्स वॉल्यूम वो है और मिक्स वेरिएंस एडवर्स है. तो लाइक ये पूछा हुआ था. ये आप देख लीजिएगा. ये मोस्टली ना ये आता है कि आपको दे रखा होगा एडवर्स है या फेवरेबल है और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है क्वेश्चंस, ठीक है. देन मेरे में ना केस स्टडी थी, प्रॉपरली प्रैक्टिकल केस स्टडी थी. ROCE RI EVA कैलकुलेट कराया था उसने मुझसे. बैलेंस स्कोर कार्ड का एक क्वेश्चन था. आप डेफिनेटली देख के जाएगा. ट्रिपल बॉटम लाइन भी था. ट्रिपल बॉटम लाइन में ना पूछा हुआ था कि लाइक प्लानट पीपल
से रिलेटेड कौन सा है कौन सा नहीं है. स्टीपल एनालिसिस था. नेम ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड था. एक ना क्वेश्चन था कि केस स्टडी था, उसमें पूछा हुआ था टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया, डिजिटल ट्विन किया, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये पूछा था. विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी, टोटल एक्सपेंडिचर, इफेक्ट, संक इन्वेस्टमेंट और संक कॉस्ट. ऐसे चार आंसर्स थे. मुझे इसका आंसर नहीं पता था. ट्रिपल बॉटम लाइन भी पूछा था, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल भी पूछा था. एक था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अप्रेजल. वो कॉस्ट होती है ना, अप्रेजल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, उसका क्लासिफिकेशन पूछा था कि रीवर्क दिया हुआ था और 1-2 कॉस्ट दी हुई थी कि इसमें क्लासीफाई करना है. ये थे. बाकी 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थे. आप आई वुड से कि ICAI के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ना 100% वो कवर करके जाइएगा. पीछे से आप कर लीजिएगा उनके जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट विल हेल्प यू. ओके. एंड टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट मतलब ये सब आए थे. एंड दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये मोस्टली पेपर में ना आप RI, ROI, मैकिन्जी हो गया, काइजन कॉस्टिंग हो गया, EVA, ट्रिपल बॉटम लाइन, ये हर उसमें आता ही आता है बिकॉज ये मतलब इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स. देन आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू गाइस कैन सी, दिस इज़ द ICAI केस सिनारियो बुकलेट. तो ये आप देखेंगे, ये आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा. आप डालेंगे केस सिनारियो बुकलेट. इसमें बहुत सारी केस स्टडी हैं, 384 पेजेस की ये टोटल है. एंड देखिए इसमें केस स्टडीज़ ही केस स्टडीज़ हैं. ये वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको दिखा रही थी, XYZ था. देन उसको रैंक करना है बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस और पूछे हुए हैं इससे रिलेटेड. सो दिस बुकलेट इज़ नाइस. अगर आपने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, आपको फॉर्मूले याद हैं, आप ये कीजिए. आप क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगी. ऑल दी बेस्ट गाइज. होपफुली योर एग्ज़ाम गोज़ वेल. थैंक यू सो मच.